गुरुजी, तृतीय विश्व युद्ध अगले कितने सालों में आपको लग रहा है, मतलब आपको नहीं, भविष्य मालिका के अनुसार मैंने तो कितने पहले सालों बताया में? था 2025, 26, 27 की मीन शनि चलन के समय में, इस समय योग पड़ रहा है। इस योग में ऐसे कुछ परिवर्तन विश्व युद्ध की ओर जाएगा। और समय तो आप देख रहे हैं, हमने तो आज नहीं, हमने 2014 से 12 से जो हम इंटरनेशनल प्रचार किया वही बताया था। पुस्तक तो 2022 में हमने बताया था 2025 से कार्य शुरू होगा। मेन तो ये काम तो शुरू हो रहा है। कई देशों में ब्लैकआउट की घटना रिसेंटली हुई है, क्या वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है? क्या हुआ होगा? देखो, ये जो ब्लैकआउट, ये एक देश में नहीं, ये सारा विश्व में एक एक नज़ारा बन के आएगा। हर देश में ऐसा कुछ कुछ समस्या होगा जो लोगों ने आँखों ने कभी नहीं दिखे। ये कल की सारा विश्व का यंत्र शक्ति का मालिक है। वो आप शायद अपना नियंत्रण में ले लिए हैं, जिस कारण वो अपनी इच्छा से ही काम करेंगे। उनका इच्छा यही है मानव लोग धर्म को आए। प्रभु कभी नहीं चाहते हैं मानव का क्षति, कि कोई मानव को दुख देने के लिए किसी देश को दुख मिले। सभी देश उनका है, सारा विश्व उनका है, सारा मानव सभ्यता उनका है। तो इसीलिए ये जो ब्लैकआउट हो रहा है, ये कल के भगवान का एक शक्ति का प्रभाव है, जिस प्रभाव में ऐसा हो रहा है। आगे भी बहुत देश में बहुत प्रकार नया तत्व आप लोग देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर फेल होना, कई समय तक नेटवर्क चल जाना, और कोई कारण नहीं लोगों को आँखों को दिखाई नहीं देना, और संपूर्ण मेमोरी फेल हो जाना, और ऐसे जो फूड मटेरियल से जो ग्रेन से उसमें वेयर हाउस में कीड़ा लग जाना, ये सब जो कभी नहीं दिखे। जितने दवाई डाल के रखेंगे तब भी वो कीड़ा लग के सब नष्ट हो जाएगा, खाने को लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये अचानक होगा, साइक्लोनिक होगा। तो जो लोग नहीं दिखे, देखे दिन में सूर्य को देखेंगे, दिन में नक्षत्र देखेंगे, धूमकेतु देखेंगे। आगे आ रहा है समय, युग परिवर्तन का समय है। भगवान बार बार संकेत देते हैं, छोटे छोटे इंडिकेशन देते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? प्रभु जी के लक्ष्य ही है लोग धर्म की ओर आए, मांस मछली छोड़े, मदिरा छोड़े, मांस छोड़े, पाप करना छोड़े, झूठाई छोड़े, पिता माता को सम्मान करे, सनातन को माने, बस उतना ही है। प्रभु चाहते हैं मानव लोग परिवर्तन, इंडिकेशन दे रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक भी दे रहे हैं। जो लोग बदलेंगे अच्छा है, जो नहीं बदलेंगे उनके लिए अच्छा है। क्या ऐसे ही भविष्य मालिका में तृतीय विश्व युद्ध के नाम से वर्णन है? क्योंकि मैंने वो शास्त्र तो देखा नहीं है, तो वहां पे क्या उस समय उनको पता चल गया था 600 वर्ष पूर्व की इस शब्द से आगे लोग जानेंगे? देखिए, जिन्होंने ये सृष्टि की है उनकी अंश से नित्य पंचसखाओं का जन्म है। आप लोगों का जन्म होगा, उनको भी ये पता था। ये दिल्ली में ऐसे शहर का डेवलपमेंट होगा और ऐसे आगे मानव लोगों का ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा, ये भी पता था। तो इसीलिए ये सब जो क्रिएशन करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री को कोई मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करता है, उसी दिन से वो जानता है क्या होने वाला है। तो ये धरती को जिसने असेंबली किया वो प्रभु जी है, और उनके भक्त लोग, दास लोग उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने बताए हैं। हमको प्रभु जी ने प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम बस लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं लिख रहे, वो बता रहे हैं जो हम लिख देते हैं। ऐसा भी लिखा है भविष्य मालिका में कि भारत ही सबको बचाने के लिए आगे बढ़ेगा, भारत से ही वो शुरुआत होगी तृतीय विश्व युद्ध जब छिड़ेगा उसके बाद, और सनातन धर्म उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखो, अगर भारत का नेतृत्व आज विश्व में उनका प्रभाव नहीं डालते तो यूक्रेन में कब से परमाणु युद्ध हो जाने वाला था। तो उसको रोका भारत ने। लोग माने न माने हमको कोई नहीं, पर हम जो अनुभव करते हैं ये भारत की प्रभाव के कारण, भारत के जो पवित्र तत्व, पवित्र शासन के जो प्रभाव है, जिस कारण सारा विश्व में इसका प्रभाव भी आता है। और परमाणु युद्ध कब से हो जाता था, जिसको भारत ने रोका है। और भारत ही सारा विश्व के लिए रक्षा का सूत्र है, और भारत को दिख के सारा विश्व में परिवर्तन आएगा। मानवता में जो परिवर्तन, वो भारत से ही लोग सीखेंगे, ये सत्य है। हमने पिछली बार भी
सॉल्यूशन पे बात की थी गुरुजी, मैं आज भी उसी सॉल्यूशन की ओर बढ़ूंगी कि अगर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि आपने 25, 26, 27 3 साल का पूरा एक पीरियड बताया है जिसके दौरान थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत और आगे बढ़ेगा चीज़ें, तो जो त्रिकाल संध्या है ये कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी, और क्या अभी के दौर में भी त्रिकाल संध्या लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है? देखो, ये भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण, लिंग पुराण और पंचसखाकृत मालिका और जी। ऋग्वेद में त्रिकाल संध्या के बारे में लिखा है। हम्म, और त्रिकाल संध्या एक तत्व ब्रह्म तत्व है। जी। अच्युतानंद जी ने उसको लिखे हैं, जो मनुष्य लोग ब्रह्म तत्व करेंगे वो सत्ययुग को जाएंगे। ब्रह्म यानी परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान महाविष्णु के तत्व है। तो इस तत्व को जो लोग पालन करेंगे वो लोग सत्ययुग को जाएंगे, जो लोग नहीं करेंगे वो लोग सत्ययुग को नहीं जा पाएंगे। ये स्पष्ट वाणी है। आज मैं बता रहा हूँ, आगे भी आप देखेंगे त्रिकाल संध्या, क्योंकि एक समय आएगा दवाई फेल हो जाएगा, मेडिसिन काम नहीं करेगा, एक समय आएगा पंचभूत अपना नियंत्रण खोएंगे, एक समय आएगा धरती पर शासन सभ्यता का जो प्रभाव, जो शक्ति है, उस शक्ति का मनुष्य सभ्यता के लिए जो उपयोग होता है वो नहीं हो पाएगा। तो मानव के लिए सब्स्टिट्यूट त्रिकाल संध्या। तो त्रिकाल संध्या हर शास्त्र में लिखा है, और ये कलियुग के अंत में इस त्रिकाल संध्या के माध्यम में मनुष्य लोग सत्ययुग को जाएंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या मनुष्य को मृत्यु से रक्षा करेगा, आने वाले एक्सीडेंटल आपद से रक्षा करेगा, और मनुष्य को सदाचारी भी बनाएगा। भारत की क्या कंडीशन होगी वॉर में, क्या भूमिका होगी? देखो, भारत तो हमेशा शांति देश है। भारत किसी के ऊपर आज तक युद्ध थोपा ही नहीं। ये इतिहास परंपरा आज नहीं, जब राजा अम्बरीश थे, जब राजा युधिष्ठिर थे, राजा दशरथ थे, उसी समय से वो परंपरा चलता रहता है। भारत किसी के ऊपर युद्ध नहीं किया, पर भारत के ऊपर युद्ध थोपेंगे पाकिस्तान, चाइना, तुर्की मिलके, और ये युद्ध थोपेंगे तो भारत भी अपना सुरक्षा करेगा। और भारत के साथ दैवी शक्ति भी है, यंत्र शक्ति भी है। तो इसीलिए भारत की दशा भगवान के नियंत्रण में, मेरे हिसाब से भारत का सुरक्षा प्रभु के कृपा से रहेगा। विश्व की सभी देश में जितना युद्ध जनित क्षति होगा, भारत में उसका बहुत कम होगा। पर होगा तो निश्चित में लड़ाई दोनों तरफ से होगा। दिल्ली को लेकर क्या लगता है आपको? दिल्ली तो पॉलिटिकल दिल्ली के गढ़ लोगों है। के लिए मेरा विचारधारा ही है, अब धर्म को आइए, अब समय नहीं है। अब जो पिता माता का सम्मान करना, धर्म को पकड़ना, शास्त्र पढ़ना, आधुनिकता किसी ने मना नहीं किया, पर आधुनिकता के साथ साथ धर्म को भी करना हमारा, हम सनातन में जन्म हुए, सनातन धर्म का नीति नियम को पालन करना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। हम सनातन से दूर जाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए दिल्ली के जो लोग हैं, वो लोग को मेरा यही ये है, आगे समय बदलेगा, तो इसलिए वो लोग त्रिकाल संध्या भागवत पढ़े, शाकाहारी बने, और को दान धर्म सत्य शांति दया क्षमा को पालन करें। उन लोगों के लिए अच्छा समय आएगा, क्योंकि लड़ाई पहले तो दिल्ली के साथ होगा ना। जो देश हमारे साथ युद्ध करेंगे दिल्ली के साथ ही लड़ाई होगा। यानी भारत की मुख्य क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली, और दिल्ली जो हमारा शासन केंद्र है, आर्थिक क्षेत्र है, सब क्षेत्र के ऊपर जो हमारी विरोधी देश है, विधर्मियों ने, वो तो करेंगे नाटक। भारत का साथ कौन कौन से देश देंगे? भारत का साथ पहले से मैं बताया हूँ, रशिया देगा, और रशिया के बाद में अलग देश यानी जर्मन, फ्रांस, जापान, बस उतनी कंट्री सहयोग करेंगे। गुरुजी, अगर अभी नहीं, वो अंतिम समय में करेंगे। अंतिम समय? हाँ, शेष युद्ध में वो करेंगे, और पहले रशिया मदद करेगा।